कौरमे की, मटन कौरमे की फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह। गाइस कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप हैं वज़ीर अली फूड स्टफ नादिर अली के साथ। आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आए हैं मटन कौरमा की। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस मैंने 800 ग्राम छोटा गोश्त ले लिया मैंने मटन का, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आप कोशिश किया कीजिए कि हड्डी वाला गोश्त जो है ना कौरमे में यूज़ होता है, ठीक। चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो हमने 250 ग्राम जो है ना दही ले लिया, 1.5 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया और ज़ीरा पाउडर हमने 1 चम्मच लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच लिए हैं, ठीक है गाइस। और 3 चम्मच मैंने ग्रीन चिली के लिए हैं, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। 1 चम्मच हल्दी का लिया, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने रेड चिली का लिया। ये कलर वाली चिली है, ठीक है, हाँ, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं। और साथ में अपना हस्बे जायका जो है नमक लिया, ठीक है गाइस। और ये मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 पत्ता लिया है और आधी चम्मच मैंने काली मिर्चों का और 1 बड़ा 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया और साथ में 1 पत्ता लिया तेज़ पत्ता, ठीक है गाइस। तो हम मैरिनेट करते हैं गोश्त को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही जाएगा इसके अंदर, 1.5 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और साथ में ग्रीन चिली ग्राइंड की हुई, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको आपने जो है ना 40 मिनट के लिए मैरिनेट कर देना, चाहे आप फ्रिज में रख दें या कमरे में रख दें या जिस तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। आधे घंटे के लिए इसको रखते हैं। अब हम प्याज ब्राउन करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने ये 2 प्याज बड़े वाले जो है ना बारीक बारीक काट लिए हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन करके इसको घी से सेपरेट कर लेंगे और इसको बाद में हम जो है ना पीस कर रख लेंगे कौरमे के अंदर डालने के लिए। तो दोस्तों प्याज हमारा गोल्डन हो गया, अभी आग बंद कर देंगे इसकी, ठीक है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। तो देखिए हमने प्याज ब्राउन कर लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों ये वही वाला ऑयल है जिसके अंदर हमने प्याज ब्राउन किया। अब इसके अंदर ये साबुत मसाले जाएंगे। 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे इसके अंदर। मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसके अंदर ये जो मैरिनेट किया हुआ था गोश्त ये जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर डाल के इसको, तो दोस्तों इसको हम तकरीबन 8 से 9 मिनट अभी भूनेंगे, ठीक है, तेज़ आग के ऊपर। तो देखें दोस्तों, मैंने इसको 8 से 9 मिनट भून लिया, पानी खुश्क हो गया और ऑयल हमारा बाहर आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये मैंने प्याज को क्रश कर लिया, ठीक है, जो मैंने प्याज ब्राउन किया था, ठीक है। इसको ऐसे हाथों की मदद से इस तरीके से डाल दें, ठीक हो गया। और इसको तकरीबन अब आंच तेज़ करके, आग तेज़ करके अब इसको हम 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। और भूनने के बाद इसको हम तकरीबन हल्की आंच करके 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाएंगे और 1 गिलास पानी का डालेंगे इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा पानी। 1 गिलास डाल दें, 1 गिलास से कम डाल दें, जितना आपको इसमें शोरबा चाहिए, ठीक है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको 25 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं हल्की आंच करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से मैंने आपको बोला था कि 25 मिनट लगेंगे, तो लेकिन मेरे जो है ना ये 30 से 32 मिनट लग गए इसको। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोश्त गल गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, ठीक है। और ये 2 चम्मच मैंने लेमन जूस रखा है, ठीक है। आपके पास नींबू है तो वो भी आप निचोड़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे जितना हमें हस्बे जायका ज़रूरत है। तो मैं इसके अंदर छोटा गिलास पानी का डाल रहा हूँ, ठीक हो गया।
अब इसको थोड़ा सा ऐसे, ये देखें, सुबहान अल्लाह। देखिए गाइस, हम कितने गुनाहगार लोग हैं, तो अल्लाह ताला हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजता है और किस किस ज़रिए से हम लोगों को रिज़्क देता है। हम इस काबिल नहीं हैं। अभी हम इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। इधर ये बॉल ले लेंगे, ठीक है। इसको किसी टिश्यू या किसी कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आग बंद कर दें फ्लेम। देखिए सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आया, ठीक है। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया डालेंगे। गाइस, ये है हमारी माशाल्लाह से कौरमे की, मटन कौरमे की फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की मटन कौरमा रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में बताया कीजिए कि आप कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से हैं। इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।